बहुत से आप लोगों के ऐसे मैसेजेस मिलते रहते हैं जिसमें आपने जिक्र किया होता है कि बाज़ लोगों ने आपकी ज़िंदगी ऐसी बना दी है जैसे एक अज़ियत हो। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो ऐसे लोगों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग आपकी जान कभी नहीं छोड़ते। आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे मसाइल में या ऐसी परेशानियों में जकड़े रखते हैं कि आप उनमें से कभी निकल ना पाए। आप परेशान रहें, बीमार रहें, तो वो खुश होते हैं। ऐसे लोगों को अगर वो आपको तंग करते हैं तो आप भी ये ज़रूर उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि उन पे भी ऐसा वक्त आए कि उनको भी पता चले कि दूसरे को परेशान करने से किस अजियत से गुजरना पड़ता है। दूसरा इंसान जिस अजियत से गुजरता है वो वही जानता है। एक भाई ने इसी तरह अपने बारे में अपना एक मसला बयान किया था। भाई इस तरह कहता है कि मैं एक इंसान की वजह से बेहद परेशान हूँ, उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं जिस ऑफिस में जॉब करता था वह वो इंसान मेरे साथ नौकरी करता था। उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया। वजह यह थी कि मैं उससे ज्यादा मेहनत करके दफ्तर के मालिक की नजरों में अच्छा बन चुका था। उसने चोरी का इल्जाम लगा के मुझे दफ्तर से निकलवा दिया। उसके बाद मैं जहाँ भी नौकरी के लिए गया मुझे नौकरी ना मिली। एक जगह बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली तो वो वहाँ पहुंच आया। वहाँ आके उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा कि वहां से भी मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करता हूँ जैसे किसी ने मुझे बांध दिया हो, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया हो। मैं अगर बेगुनाह था तो फिर मुझे या मेरे साथ ऐसा करना एक जुल्म और ज्यादती से कम ना था। लेकिन उसने मुझ पे जरा भी तरस ना खाया। अब मैं चाहता हूँ कि वो इंसान भी इस अजियत से गुजरे, उसे ये पता चले कि किसी को तरपाना, किसी को तंग करना और किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देना ये मुनासिब ना है। तो फिर कुरैशी साहब मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे वो इंसान भी, जैसे आज मैं नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, वो इंसान भी दर दर की ठोकरें खाए। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा सूरज निकले जो कभी भी गरूब ना हो। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी मदद करें ताकि मैं भी सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। इस भाई का मैंने मैसेज जब मिला तो यकीन करें दिल को एक अजीब सी जो है वो परेशानी लाहक हुई। तो मैंने ज़रूर ये कहा कि मैं इस भाई को एक ख़ास अमल बताऊंगा। ये ऐसा अमल है जिसके बारे में हजरत पीर नूर शाह नूरानी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि इस अमल को अगर कोई इंसान जिन्नात से भी तंग हो फिर भी अगर कर लेता है तो जिन्नात भी खौफ खाना शुरू कर देते हैं। इंसान कोई बड़ी चीज ही नहीं है, यानी ये इतना ताकतवर अमल है। अगर अपने इर्द गिर्द हिसार बांध गई जिन्नात के लिए किया जाए तो जिन्नात खौफ खाते हैं, और अगर इंसान के लिए किया जाए फिर हिसार बांधने की जरूरत नहीं होती। इसका इनाम लिया जाता है, नाम लेने काफी होता है। मुजरब अमलियात और तवीज़ात किताब में से ही मैं खास अमल बता रहा हूँ जो कहा जाता है कि कभी भी खाली नहीं जाता अल्लाह के फजल से। सिर्फ उस इंसान पे करें जो तंग करता हो, दम की सूरत में किया जाता है। ऐसे इंसान पे ना करें जिसको बिला वजह तंग किया जाए। इस अमल के बारे में मैंने पहले भी इस किताब का एक अमल दिया था। आप कमेंट्स देख सकते हैं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस किताब के अमलियात आम अमलियात नहीं है। बाज लोग अपनी तरफ से अमलियात बता देते हैं, उनका फायदा हो और ना हो उन्हें कोई गर्ज नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह कुरैशी साहब चैनल पे ये रवायत कायम रखी गई है कि वही अमलियात बताने की कोशिश करता हूँ जो खास होते हैं, तमाम अमलों के माने हुए होते हैं। तो ये अमल भी उस किताब में से मैं बता रहा हूँ
جس کے بارے میں آپ کمنٹس پڑھ رہے ہوں گے 80% تک کمنٹس آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ عمل سے فائدہ ملا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو باقی عمل نہایت آسان ہے۔ سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی آپ لوگوں نے ضرور جانا ہے۔ بڑا خاص چینل ہے، اور ناپاکی میں یعنی مخواری میں پہنے ہرگز عمل نہیں کریں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بخشینہم فہم لا یبصرون۔ اس وظیفہ کو آپ نے 33 دفعہ پڑھنا ہے، ہر وقفے سے پڑھتے جائیں۔ اس کے بعد اس انسان کو یاد کرنا ہے، اس کا نام لینا ہے دل میں، اور اپنے ارد گرد جس طرف آپ اس وقت بیٹھے ہوں گے، مشرق مغرب شمال جنوب یعنی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، جس طرف دی ہیں اس طرف پھونک مار دینی ہے۔ اب دوبارہ آپ وقفے سے اگر کرتے ہیں اور اس کے بعد یا جباروں کو کثرت سے اس کے ساتھ پڑھتے جانا ہوتا ہے، 33 دفعہ اس کو پڑھنا، اور یا جبارو یا کہارو یہ کثرت سے آپ نے پڑھتے رہنا۔ آپ نے دوبارہ وقفے سے شام ہو گئی ہے، صبح گزر گئی ہے، پھر دوبارہ اسی طرح عمل دہرا دینا ہے۔ اب آپ پہلے آپ ایسٹ کی طرف بیٹھے ہوئے تو ہو سکتا ہے اب آپ ویسٹ کی طرف ہو، دوبارہ اسی وظیفہ کو پڑھا جائے گا اور اس جانب آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ تصور یہی کرنا ہے کہ وہ انسان سامنے کھڑا ہے۔ اسی طرح وقفے سے یہ عمل کرتے جانا ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دشمن نست و نابود ہوگا جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے، تنگ کرتا ہے، زندگی برباد کر دی ہے، آپ کو دکھی دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی موت چاہتا ہے، جادو کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، وہ انسان خود آپ سے معافیاں مانگے گا، نہ بھی مانگے در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ بڑا مجرب عمل ہے، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ باقی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔